समझ में आया था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये नया वेरिएंट है JN.1 क्या है, ये कितना ज्यादा खतरनाक है, सबसे पहली बात। जी नमस्कार। मैं ये स्टार्ट करते हुए ये कहूंगी कि जब हम बात करते हैं कोविड 19 एक तरीके के कोरोना वायरस के अंडर है, बट वी आर टॉकिंग ऑफ दैट, उसी के अंडर जो वेरिएंट्स आते हैं। पहली बात तो ये है कि इन केसेस का आना इंडिया में, जो 250 से ज्यादा केसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो आ चुके हैं, एंड जो रिपोर्ट भी देखी है साउथ के साथ साथ अब यूपी में न्यू केसेस आए, उड़ीसा में केस, बिसाइड्स तमिलनाडु एंड केरला एक्सेट्रा, जिसमें महाराष्ट्र। तो उसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, इसका मतलब ये जो वायरस है एक तरीके की एक एंडेमिक बन चुकी है, जिसका मतलब जैसे फ्लू वायरस से आती जाती। तो ये हम तब भी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जब ये वायरस का मेन पैंडेमिक या रिसर्च कम हो जाएगा तो ये थोड़ी बहुत एक एंडेमिक रह जाएगी। तो नंबर वन ये वही है। सेकंड, जब हम एक वेरिएंट्स की बात करते हैं तो दो किस्म के वेरिएंट्स बोलते हैं। एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब ये तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है, ट्रांसलेशन अगर मैं करूं। जी। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मुझे इसके बारे में और कुछ समझना है। तो राइट नाउ इस वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में घोषित किया है, जिसके मतलब हमें और कुछ समझने की जरूरत है। लेकिन इससे एक मैसेज क्रिस्टल क्लियर जाता है कि इसका मतलब टाइम आ चुका है हमें विजिलेंट रहने के लिए, सतर्क सतर्क रहने के लिए। दैट इज द की मैसेज। और अगर किसी को भी सिम्टम्स हो, जो फीवर, सोर थ्रोट, कॉफ, रनी नोज, हेडेक, बॉडी एक, ये इस सिम्टम में उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आइसोलेट करना है अपने आप को, और एक मास्क पहनना है। सेकंड, जो बाकी के लोग हैं वो भी क्राउडेड एरिया, अंडर वेंटिलेटेड एरिया में, जो हमने आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर समझाया था, हैंड हाइजीन, रिमेनिंग हाइजीन एंड मास्क, इसका सेवन करें। तो किसे चिंता करनी चाहिए सबसे ज्यादा? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत बुजुर्ग और बहुत छोटे बच्चे, ये दो बहुत कंसर्न इनमें ज्यादा मतलब एक तरीके से हमें ज्यादा विचलित हो जाना चाहिए इनको लेके कि भाई इनकी केयर ज्यादा करनी है। और सेकंड, किसी को भी कोई क्रॉनिक बीमारी हो, चाहे वो क्रॉनिक लिवर डिजीज हो, किडनी हो, कैंसर से हो, इम्यूनोसप्रेस्ड हो, जॉइंट्स, मतलब जो काफी लंबे अरसे से बीमार रहते हैं, इन दोनों में हम ज्यादा वाइड रहेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैं सारे जो भी जुकाम खांसी हो सबकी टेस्टिंग करूं। आई थिंक अभी वो टाइम नहीं आया है कि मैं बोलूं हर एक को अपनी टेस्टिंग करनी चाहिए, नहीं। लेकिन जो हाई रिस्क है, क्रॉनिक डिजीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, एल्डरली, इन्फेंट्स, इनमें अगर कोई सिम्टम्स हैं, क्योंकि कोई तरीका नहीं है मेरे पास एक कोविड 19 या एक कॉमन फ्लू को सिम्टम्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने का। हाँ, ये सच है, दो डिफरेंसेस जो हम देखते हैं वो ये है कि जो कॉमन फ्लू होती है वो 3-4 दिन होती है, और कोविड 19 के 7 से 10 दिन तक चले जाते बिल्कुल। हैं। इनमें आपको, you should be more alert in them and you should use mask। and जी। क्या अभी टाइम आया है बूस्टर डोज के लिए, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इस चीज को नहीं, अभी ये फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि जिनको वैक्सीन लग चुकी है, ये वायरस कम सिम्टम्स करेगी उनमें। सूत्रीय कार्यक्रम हमने अपनाए थे, उसको अब हमें थोड़ा सा उस पर वापस हमें आने की जरूरत है। डॉक्टर नीलम जी, आपसे मैं प्रश्न लूंगा, क्योंकि जहां पे आपने अपनी बात कही थी डोज को लेकर के, अब देखिए लोगों में चर्चा भी होती है, जब हमें लोगों से बातचीत होती रहती है, जनता जो है वो जानना यही चाह रही है कि किसी ने एक डोज लगवाई, किसी ने डबल डोज ली, और किसी किसी ने बूस्टर डोज ली, ज्यादातर लोगों ने नहीं ली। लेकिन सवाल ये कि अब लोग ये कह रहे हैं, क्या क्या फिर से हमें बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी, या फिर कोई सुपर डोज लेनी पड़ेगी, या तीसरी कोई डोज अगर आएगी, अगर इस चीजों को लेकर के। हालांकि आपने शुरुआत में ही कह दिया था, ये जो वेरिएंट है JN.1 पॉइंट, ये वेरिएंट
ऑफ इंटरेस्ट पर है रखा गया है। लेकिन तभी मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ये जो भ्रांति उनके मन में फैल रही है इसे थोड़ा सा दूर कीजिए। पहले तो मैं दो चीज का मैसेज दूंगी। नंबर वन, रिपीट करना है कि यू नीड टू बी टेकिंग प्रिकॉशंस, बी अलर्ट, डू नॉट पैनिक। लेकिन जिसको सिम्टम्स हो, कृपया करके अपने आप को आइसोलेट करे, दूसरों से दूर रखे, और दूसरे लोग भी अपने आप को वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडेड एरियाज में अपना ध्यान रखे। अब आया बात जिसको सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में कॉमन सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं: फीवर, सोर थ्रोट, कॉफ, रनी नोज, हेडेक, बॉडी एक, लेथार्जी, टायर्डनेस। हाँ, टेस्ट का जो था वो सिर्फ कोविड-19 में देखा गया था। फ्लू में उतना टेस्ट का चेंजेस नहीं आते जितने उसमें। प्रोलॉन्ग सिम्टम्स वो 3 से 4 दिन, कोविड-19 यूजुअली 7 से 10 दिन। ये दो क्लिनिकल। सेकंड आया आपको कि मैं किसको इन्वेस्टिगेट करूं। सारे लोगों को नहीं, लेकिन 4 लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी। नंबर 1, जिनको हाई रिस्क है: एल्डरली, इन्फेंट्स, क्रॉनिक डिजीज, कोई भी, चाहे लिवर, किडनी, हार्ट, कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस, उनको अपने आप को सिम्टम्स में टेस्ट कराएं। सेकंड, जिनको मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स हो। क्या मतलब? जो हमने पहले भी बात की थी पिछले कोरोना में, कि अगर आपकी सांस तेज चल रही हो, ब्रेथलेसनेस लग रही हो, सैचुरेशन कम लगता है, जो हमने सिखाया था, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, उसमें अगेन हम टेस्ट की सजेशन देंगे। तीसरा, अगर आपको एक नॉन एक्सपोजर है, आपको लगता है आप किसी के पास गए और उसको बाद में कोरोना, तो नॉन एक्सपोजर है, आपको सिम्टम है, तो टेस्ट करना है। लास्ट, फोर्थ इज किसी कारण से आपका कोई सर्जरी होने जा रही है, ऑपरेशन है या प्रोसीजर है। इन दैट कंडीशन ऑल्सो, अगर केसेस में समटाइम्स ये रिस्क पेशेंट्स में चेक कर लेने में, फोर्थ इज नो हार्म, दैट इज व्हाट वी से। रूटीन स्क्रीनिंग वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ, इसीलिए कि क्या अभी टाइम आया बूस्टर डोज के लिए, ये कहना मुश्किल है। ये आप निश्चिंत रहें कि जो एक्सपर्ट्स है पैन इंडिया, इंडिया इज वन ऑफ द प्लेस पूरे वर्ल्ड में जिसमें जो स्पीड से हमारे डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लोग काम करते हैं, वो काफी तारीफ लायक होगा। द डे हमें लगेगा, इमीडिएटली कमिटीज बिठाई जाएंगी, नॉट ओनली स्टेट वाइज कमिटीज, नेशनल कमिटीज। और हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है, जैसे ही कुछ होता है ऑलरेडी एक मैसेज आ जाता है अलर्टनेस के लिए कि अपने बेड्स, अपना ऑक्सीजन, ये सब अलर्टनेस की मैसेज आ जाता है। जैसे ही वो मैसेज आता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल्स पे पहुंचता है, फिर गवर्नमेंट। तो आज की डेट पे आई एज एन एक्सपर्ट हैव नो अथॉरिटी टू से कि अभी हम वहां पहुंच चुके हैं फॉर बूस्टर डोज। लेट अस ऑल थिंक बिफोर वी मेक सच कमेंट्स। दो प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा। एक तो जो मैंने कहा था कि जब कोरोना से पहले आपने भी देखा होगा, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे कि 2 से 3 दिन में वायरल हो जाता था, जिसको खांसी, सर्दी, जुकाम होते थे 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता था, या 4 दिन मैक्सिमम। लेकिन आफ्टर कोरोना, आफ्टर बूस्टर डोज, हमने ये देखते हैं कि नॉर्मल सा फीवर या मौसम चेंज होता है तो वो 7 दिन के 7 से 10 दिन ले लेता है, नॉर्मल अगर वायरल जो होता है। तो इस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। इसके अलावा प्रोटीन डाइट कितनी हमारे लिए सही होगी अगर हम कोरोना को लेकर के बात करें, अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें? जी, इसमें मैं शायद 6 से 7 टिपिकल वेज जो मैं समझाती हूँ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नंबर 1, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है खुराक से, और खुराक में जो हमने पिछली बार बताया था, मैं दोहराती हूँ, विटामिन सी की जरूरत है, विटामिन डी की जरूरत है, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मतलब कि इन शॉर्ट जो आप खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, सीड्स होना चाहिए, नट्स होना चाहिए। ये सारी आपकी इम्यूनिटी को खुराक के जरिए आप
खाने के जरिए अपने जब मैंने विटामिन सी बताया, नींबू हुआ, ऑरेंज हुआ, लेमन्स हुआ, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यूजुअली इंडिया में देखा जाता है कि हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती, हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, राइस, रोटी और उसी पे लगे रहते हैं। तो इसीलिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, दालें, सीड्स, बीज इतनी सस्ती चीज है, कोई जरूरी नहीं है कि नट्स, बादाम, और मैं उस पिस्ता बादाम ही खाने के लिए कहूँ। सीड्स इज इक्वली हैविंग अ गुड सोर्स, जैसे फ्लैक्स सीड, चिया सीड, खरबूजा तरबूजा सीड्स, ये जो सीड्स आती हैं, जी। दे आर वेरी गुड इन सोर्स ऑफ दिस थिंग। सेकेंड चीज, हाइड्रेशन, अपने आप का हाइड्रेशन अच्छा बना के रखें, लिक्विड्स, पानी, ये सब हाइड्रेशन आपका अच्छा रहना चाहिए इम्यूनिटी के लिए। एंड नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो लोग कम सोते हैं या स्लीप इश्यूज कैन ऑल्सो हैम्पर योर इम्यूनिटी। रेगुलर एक्सरसाइजेस, इसीलिए आई थिंक ये सब एक तरीके से दस्तक देते हैं दरवाजे पे हमें याद दिलाने के लिए कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसी टाइम कोई ऐसे इस तरीके से गोली खा के इम्यूनिटी नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और उस वर्क के लिए आपके एक लॉन्ग टर्म डाइट, लॉन्ग टर्म स्लीप पैटर्न, लॉन्ग टर्म exercise pattern, these are very important to maintain your immunity. And दूसरी तरीके से जो हम immunity बताते हैं कि वैक्सीनेशन हो गई, या that is the other way, but जो आपके हाथ में, इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट देखा गया है कि जो स्ट्रेस रहते हैं उनकी इम्यूनिटी खराब होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल घूम के बाद वहीं आ जाती है, अगर आप एक फिट है तो आप लड़ सकेंगे। अगर आप मोटे हैं, ओवरवेट, ओबीस पीपल, दे हैव हायर रिस्क बिकॉज उनकी कैपेसिटी टू फाइट इलनेसेस, लंग की प्रॉब्लम्स, ये कम रहती है। तो ये फिर से एक दस्तक है हमें याद दिलाने के लिए कि अपनी फिटनेस, अपनी डाइट, एक्टिविटी, स्लीप, ये सब अपनी सही रखें, बिकॉज दैट इज द वे यू कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस इन एनी इलनेस। जी, चलिए।